हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने 9th क्लास के इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस मतलब 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला नहीं है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड और जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, वो सारे आपको जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए। प्री मीन्स होता है पहले, बिफोर, और पोजीशन मीन्स होता है प्लेस। मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि क्या करते हैं, टू शो रिलेशन विद नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशंस। ठीक है ना। पहली प्रीपोजिशन है अपनी एट। एट का यूज़ कहाँ करेंगे? नेम ऑफ स्मॉलर प्लेसेस, मतलब अगर कोई छोटी जगह जैसे विलेज हो गया, ठीक है ना, जैसे आदर्श नगर, मतलब कोई सोसाइटी हो गई, उनके नाम से पहले हमेशा एट यूज़ करेंगे। जैसे आई लिव एट खीचन, ठीक है ना, माई ब्रदर लिव्स एट आदर्श नगर। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रिसस टाइम। कहने का मतलब एग्जैक्ट टाइम। जब भी आपको फिक्स टाइम बताना हो, प्रिसाइज टाइम, ये एग्जैक्ट टाइम बताना हो, तो हम यूज़ करेंगे एट का। जैसे देखिए, दे हैव अ मीटिंग एट 4 PM। ठीक है ना। 4 PM से पहले और कौन सी प्रीपोजिशन आती है आपको आगे लग जाएगा पता। ठीक है ना, और वो भी क्यों आती है उसका रीज़न भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्योंकि एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो हम एट यूज़ करेंगे। ठीक है। आई विल मीट हिम, मैं उसे मिलूंगा कब? एट। यहाँ पे एट क्यों लगाया हमने? एट डॉन। डॉन मीन्स होता है भोर, यानी उषा काल, यानी सुबह का टाइम। ठीक है ना। और नाइट, एट नाइट, एट नून, एट डस्क, एट आफ्टरनून, इन सब से पहले एट का यूज़ करेंगे। ठीक है। डस्क का मतलब होता है अपने संध्या काल का समय, शाम का टाइम जो होता है ना, संध्या काल, उसे कहा जाता है। आई केम एट 6 o'clock, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम आ गया इसलिए एट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एग्जैक्ट पॉइंट। अगर एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो भी हम क्या यूज़ करेंगे? एट। जैसे देखो, ही इज़ वेटिंग फॉर अस एट द बस स्टॉप, मतलब एक एग्जैक्ट टाइम है, फिक्स जगह है। ठीक है ना। आई मैट हिम एट द एंट्रेंस। एंट्रेंस मीन्स होता है जो प्रवेश द्वार होता है, उसके ऊपर मुलाकात हुई मेरी उनसे। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या हम यूज़ करेंगे? एट। जब भी रेट बतानी हो तो भी एट का यूज़ करेंगे। जैसे मैंगोज इज सेल डैश रुपीज़ 40 अ किलो, 40 पर किलो। कहने का मतलब 40 रुपीज़ किलो के हिसाब से मैंगोज मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे रेट की बात आ रही है तो आप यूज़ करेंगे एट। ठीक है ना। आई गॉट दिस चेयर एट 400 रुपीज़। ठीक है ना, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट। ठीक है। नेक्स्ट है अपना इन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कभी कभी। तो अभी के बाद आपके कोई कन्फ्यूज़न रहने वाला नहीं है। नेम ऑफ बिगर प्लेसेस। कहने का मतलब जो बड़े प्लेसेस हो, जो इनक्लोज्ड स्पेस, मतलब जो कि क्लोज, मतलब किसी चीज़ के अंदर होना, ये भाव रखता हो। जैसे देखो, वी लिव फलोदी डैश राजस्थान। आपने कहा कि फलोदी से बड़ा कौन है? राजस्थान है। ठीक है ना। तो जो बिगर प्लेस होता है उसके नाम के पहले हमेशा इन यूज़ करेंगे, और छोटा प्लेस है उसके पहले हमने कहा अभी एट लगाएंगे। ठीक है ना। तो वी लिव एट फलोदी इन राजस्थान। ठीक है ना। नेक्स्ट है राजा लिव्ड डैश यूपी। राजा लिव्ड यूपी। यूपी एक स्टेट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे? इन। ठीक है ना, इन यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ कमिंग हियर। जब भी देखो इनक्लोज्ड स्पेस, मतलब घिरा हुआ स्थान, ये जो कार में आ रहा है ना, तो ये कार पूरी कवर होके आ रहा है, कार के अंदर, कार में पूरा आदमी कवर हो जाता है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे इन। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अपना मंथ्स हो गया, ईयर्स हो गया, इनके नाम के पहले भी हमेशा क्या यूज़ करेंगे हम? सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, इनके पहले हमेशा हम यूज़ करेंगे अपने इन। ठीक है ना। जैसे देखिए, आई वॉज बोर्न, ईयर आ गया तो हम लगाएंगे इन। ठीक है ना। सी विजिटेड दिस प्लेस इन विंटर। देखिए, विंटर क्या है? एक सीज़न है और एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं अपने इन। नेक्स्ट है दे केम हियर डैश मार्च। मंथ का नाम आ गया तो भी इन यूज़ करेंगे। ठीक है। ही विल मीट द इवनिंग, तो यहाँ पे ये पीरियड ऑफ टाइम है,
अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता ना ये, ठीक है ना, 4 PM 6 o'clock, तो हम एट लगा देते हैं, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब एक समय अवधि, इवनिंग रहती है, शाम, मतलब मान सकते हैं आप 4 से रात के 8 बजे तक मान सकते हैं, ठीक है ना, गुड इवनिंग। जब भी अगर 8 बजे भी किसी से मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग बोलते हैं ना, तो उसी टाइप से। तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम इन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आई विल कंप्लीट दिस अ वीक। तो यहाँ पे अ वीक वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब इन यूज़ होगा, क्योंकि वीक क्या है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ठीक है, यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे इन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट है ना, ठीक है, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई परमानेंट एक्शन है, कहने का मतलब कोई ऐसा एक्शन जो परमानेंट है, फिक्स है, जैसे माई ब्रदर इज डैश द आर्मी, तो इन द आर्मी, ठीक है ना। आई एम इन द एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन सिस्टम में, तो इन लग गया। इन टू का यूज़ ये बहुत ही आसान है। इन टू कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी मोशन हो इनसाइड एनीथिंग, मतलब पहले कोई चीज़ बाहर हो फिर अंदर जाने को दिखाए ना, तब इन टू यूज़ करते हैं। अगर पहले से अंदर है तो हमने कहा इन द कार, ठीक है ना, माई बुक्स इन द बैग, ठीक है ना, मेरी किताब कहाँ है, इन द बैग, बैग के अंदर है, ठीक है, माई बुक्स आर इन द बैग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मूविंग पोजीशन, जैसे देखिए, द रॉबर्स ब्रोक माई हाउस, इसका मतलब ब्रोक मतलब घुसना, कैसे घुसे, इन टू, मतलब पहले बाहर थे फिर अंदर घुसे, मूविंग पोजीशन हो गई, इन टू, ब्रोक इन टू जबरदस्ती घुसना, ये फ्रेजल वर्ब भी है, ठीक है ना। द बॉय जंप्ड, लड़का मतलब पहले बाहर था, जंप किया इन टू द रिवर, इन टू यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चेंज मीडियम और स्टेट, मतलब किसी चीज़ की मीडियम या स्टेट बताने के लिए जो चेंज होती हो, जैसे ट्रांसलेट करना है किसी को, मतलब इंग्लिश में, इसका मतलब हिंदी या कोई और लैंग्वेज रही होगी, तो इन टू, ठीक है ना। और मिल्क टर्न्स, दूध टर्न होता है, बदल जाता है, किसमें, कर्ड में, तो भी इन टू, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। फिर आता है ऑन भी बहुत आसान है, क्या करना, अगर कोई सरफेस टच हो रही हो तो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ऑन। जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ है, मार्कर है मान लीजिए, ठीक है ना, तो मार्कर है तो क्या बोला, दिस मार्कर इज़ ऑन द टेबल, क्यों, क्योंकि मार्कर हवा में रह नहीं सकता, सरफेस टच होगा, ऊपर से टच रहेगा, तो हमने यूज़ कर दिया ऑन। सी वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हर हेड, तो ऑन क्यों हुआ, क्योंकि उसके हेड सिर पे उठा रखा है, ठीक है ना। माई नेम इज़ डैश द कॉर्नर कवर ऑफ द बुक, मतलब बुक के कवर पे है, मतलब ऊपर प्रिंटेड है, छपा हुआ, तो यहाँ भी ऑन, ठीक है ना। अगर कोई भी आ जाए, डेज या डेट्स आ जाए, तो भी हम यूज़ करते हैं ऑन, ठीक है ना। जैसे देखिए, मोहित वेंट टू सी अ क्रिकेट मैच ऑन संडे, डे का नाम आ गया, ठीक है, तो डे के नाम से पहले हमेशा ऑन, याद रखिएगा इसको, ये बहुत बार पूछा जाता है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, ये भी एक डे हो गया, ठीक है ना, हिज बर्थडे, उसके बर्थडे के दिन, तो ऑन यूज़ होगा। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑन, तो यहाँ पे भी ये एक डेट मान लो, या माई मैरिज एनिवर्सरी एक डे हो गया, ठीक है ना। 6 मार्च एक डे है, इंडिपेंडेंस एक डे है, तो इन सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं हम, ऑन, ठीक है। ऑन टू देखिएगा, ऑन टू बहुत ही आसान है, ये भी क्या करना कि मूवमेंट होनी चाहिए ऑन द सरफेस, कोई चीज़, ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर अगर कोई मूवमेंट हो रही है, ऐसे एक जगह पड़ा है तो ऑन, लेकिन मूवमेंट हो रही है तो हम यूज़ करते हैं ऑन टू। एग्जाम्पल से समझ पाएंगे आप, ही क्लाइम्ड द रूफ, इसका मतलब छत के ऊपर चढ़ा, चढ़ा मतलब पहले नीचे था फिर छत के ऊपर चढ़ा और चला होगा, ठीक है ना, तो ऑन टू, ठीक है ना। या यहाँ ये होता ना, ही स्टूड, मतलब यहाँ पे अगर स्टूड होता ना, स्टूड ऑन द रूफ होता, फिर क्यों, क्योंकि छत के ऊपर खड़ा है ऐसा, और क्लाइम्ड हुआ तो ऑन टू, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। द कैट जंप्ड, अब बिल्ली जंप कर रही है, मतलब बिल्ली मूव कर रही है, तो ऑन टू द टेबल, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सी स्टेप्ड आउट ऑफ द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑन टू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू का यूज़ करते हैं डेस्टिनेशन के लिए, कहीं जाना हो, जैसे रोहन इज़ गोइंग टू, ठीक है ना। टू क्यों यूज़ का, टू किचन, मतलब कहीं जा रहा है, जैसे ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, मतलब कहीं पे डेस्टिनेशन, कहीं जाने के लिए टू यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है ना। और आता है रिप्रेजेंट टाइम, ये टाइम को शो करने के लिए, जैसे हम घड़ी में टाइम बताते हैं ना, जैसे इट इज़ 9:45, मतलब 10 बजने में अभी 15 मिनट कम है, ठीक है ना। कंपैरिजन में भी टू यूज़ होता है, कैसे, ही वॉज जूनियर
टू ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना, उसके फ्रेंड से वो जूनियर है, तो कंपैरिजन में भी टू का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाय। बाय और बिसाइड दोनों का मीनिंग सेम होता है। दोनों का मीनिंग सेम ये कि ये कोई आदमी बैठा है और इसके पास कोई और आके बैठ गया, तो पास वाली पोजीशन बैठते हैं ना, उसको बिसाइड भी यूज़ करते हैं। पास में बैठना, बिसाइड खुद एक प्रीपोजिशन भी है, ठीक है ना। तो बाय या बिसाइड मतलब पास में, बगल में बैठ जाना। जैसे अंकित केम एंड सैट बाय हर, मतलब आया और उसके पास बैठ गया, या बिसाइड हर, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं हम बाय। जैसे देखिए ही गोज़ टू मार्केट बाय कार, ठीक है, तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, बाय कार। अगला देखिए बाय कार। और इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी ट्रैवल करते हैं ना, यात्रा करते हैं, तो ऑन भी यूज़ होता है, इन भी होता है, बाय भी होता है। इनका यूज़ कैसे करेंगे वो देखिए, बहुत ही ईजी है, देखिएगा। सी ट्रैवल्ड, ट्रैवल किया। अब जब भी फुट या हॉर्स बैक, तो हम हमेशा ऑन यूज़ करेंगे कि भाई पैरों से चल के गए या घोड़े की पीठ पे, मतलब ऐसी कोई गाड़ी जिसके ऊपर आप बैठ के जाते हैं, ठीक है, जैसे बाइक ही हो, आप ऊपर बैठ के जा रहे हैं तो हमेशा क्या यूज़ करेंगे, ऑन। अगर आप किसी चीज़ के अंदर बैठ के जा रहे हैं, ठीक है ना, और अंदर बैठ भी क्या हो, एक के आगे प्रीपोजिशन हो और एक आगे नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। जैसे वी ट्रेवल्ड अ बस, अ कार, अ प्लेन, तो जब इनके आगे क्या लग चुका है, आर्टिकल लग चुका है, तो इनके आगे हमेशा इन यूज़ करेंगे हम। वी ट्रेवल्ड इन अ बस, इन अ कार, इन अ प्लेन, ठीक है ना, या इन द बस, इन द कार, इन द प्लेन, ठीक है। लेकिन अगर इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है तो हम यूज़ करेंगे बाय। जैसे देखो वी ट्रेवल्ड बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन, बाय बोट, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। और फ्यूचर टाइम में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे इन फ्यूचर टाइम, जैसे ही विल फिनिश हिज वर्क बाय 5 o'clock। क्यों, क्योंकि इसने कहा फ्यूचर टाइम आया और 5 बजे से पहले पहले ख़त्म कर लेगा, तो बाय यूज़ करेंगे। बाय दैट टाइम, यहाँ पे बाय यूज़ करेंगे क्योंकि बाय दैट टाइम द सन वॉज अप, मतलब उस समय सूर्य अप था, ऊपर था, सूर्योदय हो चुका था, ठीक है, तो बाय यूज़ करेंगे। फिर है विद। विद बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तो इंस्ट्रूमेंट के लिए आता है और दूसरा टूल, इंस्ट्रूमेंट, औजार, टूल या विद साथ में जाने के लिए भी आता है। जैसे देखिए आई एम राइटिंग विद अ पेन, यहाँ क्या करेंगे, बाय पेन नहीं करेंगे, बाय अ पेन नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, विद, WITH, विद अ पेन, ठीक है ना। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट या टूल कह सकते हैं आप। ही कट्स द मैंगो विद अ नाइफ, चाकू से काटा, ठीक है ना, तो ऑन या ऑफ या टू या बाय नहीं करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, विद। और हर मदर गोज मार्केट, उसकी मम्मी है मार्केट गई, विद हर फ्रेंड, मतलब अपनी सहेली के साथ वो मार्केट गई, ठीक है ना। कॉज या मैनर दिखाने के लिए, कोई कारण या कोई तरीका बताने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे योर आइज आर रेड विद टीयर्स, मतलब तुम्हारी आँखें क्या है, लाल हैं, ठीक है ना। फिर है द आर्मी फॉट विद करेज, यानी साहस के साथ आर्मी लड़ी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बाय और विद में एक अंतर है, क्या चीज़ अंतर है, बाय एंड विद। द रैट वॉज किल्ड, अब क्योंकि यहाँ आदमी है तो यूज़ करेंगे बाय, किल्ड बाय हिम विद स्टिक, ठीक है ना, विद स्टिक। द बुक वॉज रिटन, यहाँ पे बाय लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे विद, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर है फ्रॉम। फ्रॉम आता है सेपरेशन के लिए, यानी कोई चीज़ अलग हो रही हो तो फ्रॉम करेंगे। जैसे मिस्टर राज हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, मतलब अगर यहाँ जाते ना तो हम करते टू, और कहीं से आ रहे हैं तो हम करेंगे फ्रॉम, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर है द फ्रूट्स हैव फॉलन, अब पेड़ से क्या है, अलग हो रहा है फल, ठीक है ना, तो फॉलन फ्रॉम, ठीक है ना, क्या करेंगे, फॉलन फ्रॉम दिस ट्री, ठीक है ना, इस पेड़ से गिर गया। फिर ओरिजिन के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, फ्रॉम और बाय दोनों का, ऑफ दोनों का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ओरिजिन के लिए क्या, ऑफ और फ्रॉम दोनों यूज़ होता है। जैसे ही केम फ्रॉम नोबल फैमिली या ऑफ नोबल फैमिली, ठीक है। कंप्लीट चेंज, कोई चीज़ अगर कंप्लीट चेंज हो रही है और नई चीज़ बन रही है तो भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, फर्नीचर इज़ मेड फ्रॉम, क्या करेंगे, वुड, ठीक है, तो इनमें हम फ्रॉम यूज़ करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम एंड टू, इसमें क्या करेंगे, ही वर्कड डैश मॉर्निंग डैश इवनिंग। तो ध्यान रखिए ये टाइम पीरियड शुरू से लगाकर अंत तक, तो पहले में हम लिखते हैं फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम, सेकंड में लिखते हैं हम टू, ठीक है ना। सी लिव्स इन हर ऑफिस फ्रॉम, यहाँ लगाएंगे हम फ्रॉम और ये टू, मतलब दोनों टाइम इंटरवल है, उनके बीच में टू और उससे पहले फ्रॉम, ठीक है ना। फिर देखिए ऑफ का यूजेस किस प्रकार करेंगे, रीज़न या कॉज बताने के लिए, ठीक है ना। कैसे देखिए, ही डाइड, ये डाइड, अब कॉज बता रहे हैं हम किससे मृत्यु हुई कि मलेरिया से, तो हम यहाँ करेंगे ऑफ। सेकंड देखिए हिज वाइफ इज टायर्ड, टायर्ड ऑफ, ठीक है ना, टायर्ड ऑफ वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिसेस निशा इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है ना। कहने का मतलब रिलेशन शो, रिश्ता बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का, ठीक है ना। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है ना। एक रीज़न या कॉज बताया जाता है उसमें भी ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई रिलेशन बता रहे हैं तो भी हम किसका ऑफ का यूज़ करेंगे। बिटवीन और अमंग, ये सबसे आसान है। बिटवीन, अगर चीज़ें दो ही हो तो बिटवीन लगाइए, और चीज़ें मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो तो क्या लगाइए, हमेशा अमंग, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए मोर देन टू मतलब दो से ज़्यादा होगी तो अमंग यूज़ कर लो, दो ही है तो बिटवीन लगाइए। जैसे देखिए द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, हिज टू सन्स, अपने दो बेटों के बीच बांट रहे हैं तो हम यहाँ बिटवीन लिख देंगे, ठीक है ना। द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे भले ही 4 सन्स हो, 3 सन्स हो या फिर 10 सन्स, जितने भी हो उनके बीच में लगाना हो तो हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, अमंग, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। अगला है अबव और ओवर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। कैसे, अबव दिखाता है हायर देन अ सरफेस पॉइंट और लेवल, मतलब किसी सरफेस रेफरेंस पॉइंट हो दिया हुआ हो उससे ऊपर होने की स्थिति में। जैसे हर एक्सपेंसेस आर, हर मीन्स मतलब उसके जो मीन्स यानी कमाई, उसकी कमाई से उसके खर्चे ज़्यादा है तो हम यहाँ अबव करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक पॉइंट बता दिया, रेफरेंस पॉइंट है, हायर देन अ रेफरेंस पॉइंट या लेवल, मतलब उसकी मीन मतलब आमदनी से ज़्यादा उसके क्या है, खर्चे। माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 या अभी 49 भी बोला जाता है, 50 बोला जाता है मीटर्स डैश सी लेवल, तो इसके लिए हम हमेशा अबव यूज़ करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अबव मतलब इतनी ऊपर है, लेवल बता दिया। ही परफॉर्म्ड अबव माई एक्सपेक्टेशंस, मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस बेटर था, या परफॉर्म्ड अबव, लेवल उसका काफ़ी अच्छा था। ओवर कब यूज़ करते हैं, मोर देन, मतलब नंबर्स में होना कोई चीज़ ज़्यादा, जैसे यहाँ पे ये ज़्यादा तो था लेकिन नंबर्स नहीं थे यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसको काउंट नहीं कर सकते उसकी एक्सपेक्टेशंस कितनी थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे काउंटेबल होता है तब ओवर यूज़ करते हैं। जैसे देखिए ही इज़ ओवर 50, मतलब वो क्या है, 50 से ऊपर है, ठीक है ना। और कवर्ड समथिंग, अगर कोई चीज़ को कवर भी कर रहे हैं ना तो भी ओवर यूज़ करेंगे। जैसे देखिए द क्लाउड्स आर ओवर, यहाँ पे ओवर लगाएंगे, ओवर माई हेड, मतलब मेरे सिर के ऊपर है। अगर टच होते तो ऑन कर देते, टच तो है नहीं, वो बहुत ऊपर है लेकिन इतने ऊपर है कि मैं आसानी से कवर हो चुका हूँ, कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। प्लीज़ स्प्रेड द क्लोथ ओवर द टेबल, कपड़े को कहाँ, टेबल के ऊपर फैला दो, मतलब कवर कर दो। फिर है देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, अब यहाँ पे ये दोनों ही एकदम करेक्ट होते हैं, अक्रॉस भी और ओवर भी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ये दोनों साथ में ऑप्शन आपको कभी नहीं देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अक्रॉस और अलोंग, ये भी बहुत आसान है, समझिएगा। अक्रॉस होता है वन साइड टू अनदर और ऑन बोथ साइड, कहने का मतलब जब भी आपको इस साइड से इस साइड क्रॉस करके जाना है तो अक्रॉस यूज़ करेंगे। और कभी कभी क्या होता है बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड, ऑन दोनों साइड की बात हो, मतलब कोई चीज़ है जो इधर भी है और इधर भी है तो भी अक्रॉस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर, ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे अक्रॉस कर देंगे कि देयर इज़ ए ब्रिज, मतलब ये इसको है ना क्या करके गया, ब्रिज जो है ऐसे ऐसे पार करके चला गया, इधर से इधर तक है ब्रिज, ठीक है ना, तो अक्रॉस हो गया। सी लिव्स द रोड, रोड के उस पार रहते तो भी अक्रॉस करेंगे। देयर वर ट्रीज डैश द हाउस, मतलब अक्रॉस द हाउस, क्यों, क्योंकि उसके घर के दोनों साइड है, ये अगर ये घर है तो इधर भी ट्रीज है और इधर भी ट्रीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अलोंग, ये बहुत ही आसान है। इन द सेम लाइन,
अलॉन्ग मतलब अगर ये कोई रोड है या स्ट्रीट है, गली है, कुछ भी है, अगर कोई आदमी रोड जा रही है उसी साइड में से चल रहा है तो उसके लिए हम अलॉन्ग यूज़ करते हैं। ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, ठीक है ना, वो रोड के साथ साथ चल रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू बहुत ही आसान, कैसे कि मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू द अदर। वॉल्यूम, वॉल्यूम कहने का मतलब कोई चीज़ है आयतन वाली, इसके अंदर से कोई चीज़ निकल जाती है उसे हम कहते हैं, पहले बाहर थी फिर वो क्रॉस करके इसके अंदर से जाती है, तब हम हमेशा थ्रू के यूज़ करते हैं। जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू अ टनल, ठीक है ना। द बॉल वेंट फ्लाइंग थ्रू द विंडो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। मतलब बॉल है ना खिड़की के आर पार निकल गई और ये ट्रेन है ना इस टनल के आर पार निकल गई, ठीक है ना, तो हम यूज़ करते हैं थ्रू। बिसाइड और बिसाइड्स देख लीजिए। बिसाइड मतलब बाई भी यूज़ करते हैं इसकी जगह, बिसाइड यानी बाई द साइड ऑफ मतलब पास में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू मतलब अतिरिक्त, अलावा, ठीक है ना। तो देखिए अंकित वॉज सिटिंग द मदर, मदर के पास बैठा है, ये मदर के अलावा बैठा है, ये वाला कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है ना। ये होगा हाँ मम्मी के पास बैठा है, ठीक है, बैठा था, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो बिसाइड यानी यहाँ पे ये आएगा क्या कि बिसाइड्स द रामायण मतलब रामायण के अलावा आई हैव द गीता, मेरे पास गीता भी है, ये होगा इसका सही, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपॉन, बहुत ही आसान है। अपॉन थिंग्स इन मोशन, कोई भी चीज़ अगर ऊपर हो और मोशन में हो तो हमेशा हम यूज़ करते हैं अपॉन, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ओवर, ठीक है ना, अबव, ओवर और अबव वो चीज़ें मोशन में नहीं थी, ये होगी मोशन में, तब हम अपॉन यूज़ करेंगे। जैसे देखिए द कैट स्प्रैंग, स्प्रैंग स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म है, तो बिल्ली जो है स्प्रैंग उछल रही कूद रही, द टेबल तो अपॉन द टेबल, क्या अपॉन द टेबल, ठीक है। स्प्रैंग का मतलब उछलना होता है, उछल रही है, ठीक है, ये सेंस निकलेगा उछली, ठीक है ना। द लॉयन जंप्ड, अगर जंप किया है मोशन शो कर रहा है ये वर्ड तो हम लिखेंगे अपॉन, और अपॉन क्या द प्रे, प्रे यानी शिकार पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है बिलो, बिलो यानी होता है नीचे, लोअर देन और लेस देन, ठीक है ना। हिज फादर इज बिलो 50 मतलब 50 से कम है। हिज इनकम इज बिलो RS 50,000 अ मंथ मतलब पर मंथ के हिसाब से 50,000 से कम है। अंडर का यूज़ करते हैं सरफेस इज नॉट टच, जब भी कोई चीज़ के नीचे हो इसकी जगह हम beneath भी यूज़ करते हैं, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो देखिएगा द कैट इज स्लीपिंग द ट्री, तो स्लीपिंग ट्री के नीचे क्या करें, अंडर, अंडर यूज़ क्यों किया, इन नहीं करेंगे अंडर करेंगे, रीज़न कि सरफेस टच नहीं है, पेड़ के नीचे ज़मीन पे सो रही है, पेड़ की छाया, पेड़ पूरा कवर करके रखा मान लीजिए, ठीक है ना। हिज फादर इज सिटिंग डैश ट्री, उसके पिताजी भी कहाँ पेड़ के नीचे ही बैठे हैं, ठीक है ना। और किसी पे कंट्रोल करने के लिए भी अंडर का यूज़ करते हैं, जैसे देखिए अ राइटर इज अंडर द पब्लिशर, राइटर होता है पब्लिशर के अंडर में होता है, ठीक है ना। फिर देखिए अपना फोर, फोर कहाँ यूज़ करेंगे, फोर यूज़ करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम और पर्पस इन उद्देश्य शो करने के लिए, ठीक है ना। पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब अगर बोलना है 5 आवर्स 3 डेज 2 आवर्स, ठीक है ना, 5 वीक्स 10 वीक्स 4 ईयर्स, इस टाइप के वर्ड्स। जैसे देखिए दे हैव लिव्ड हियर 5 ईयर्स, ये क्या है पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 आएगा। वी आर लर्निंग दीज चैप्टर्स फॉर टुमारोज टेस्ट, कल के टेस्ट के लिए, तो यहाँ पर्पस हो गया, उद्देश्य हो गया लर्न करने का, ठीक है ना। तो पर्पस को शो करने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। सी हैज़ बीन सिंगिंग, वो गा रही है कहाँ 2 आवर्स यानी 2 घंटे से, तो ये 2 आवर्स क्या पीरियड ऑफ टाइम हो गया, समय अवधि हो गई एक तरह से, तो यहाँ क्या आएगा 4। सिंस का देख लीजिए, लास्ट है अपना सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, अगर एग्जैक्ट टाइम बता दिया है तो हम यूज़ करेंगे क्या सिंस, और ये आप जानते हैं हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यूज़ होता है। सिंस हैज़ बीन, सी हैज़ बीन सिंगिंग, वो गाना गा रही हैं 2 o'clock, एग्जैक्ट टाइम आ गया आपके पास, सिंस और 4 का ऑप्शन है तो आप वहाँ पे सिंस भर दोगे, ठीक है ना। ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस इज बर्थडे, क्या बर्थ, उसके जन्म से रह रहे हैं तो उसका जन्म क्या है एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दे हैव प्लेड डैश द एंड ऑफ जून, ठीक है ना, जून के एंड तक, तो ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा सिंस आएगा, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे आई बटन पे तो यहाँ आपको इसकी एक्सरसाइज मिल जाएगी जिसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।